सड़क पर लेडी अफसर का मर्डर। शहर में गोलीबाज एसपी साहब। और जेल में खूनी डॉन का खेल खत्म। खौफ का करंट। एक महिला अधिकारी जो अपनी ड्यूटी पर थी, जो कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, उस अधिकारी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। सनसनी में आज सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसी हत्याकांड की बेहद चौंकाने वाली तस्वीर। हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आखिरी वीडियो जिसमें कैद है कत्ल और कातिल की कहानी, ड्यूटी के फर्ज में जान गंवाने वाली अधिकारी की कहानी। एनजीटी ने बोला कि आप 11 उसके बाद मुझे हायर अथॉरिटी ने नोटिस ऑर्डर दिए हैं कि ये तस्वीर उस ईमानदार अधिकारी की है जिसने अपने काम को सबसे बड़ा फर्ज समझा था। कोर्ट ने बोला छोड़ो, एनजीटी ने बोला कि आप 11 उसके बाद मुझे हायर अथॉरिटी ने नोटिस ऑर्डर दिए हैं कि 2 की मंजिलें टूटी और 1 बेसमेंट खाली होना है। बस दैट्स इट, मैंने बोल दिया है इनको। अब आप खाली करवा दो यार, किसी की सुनी नहीं। उसने बोला है कि वो हैंग करना नहीं, मैंने नहीं हैंग करना। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, मेरे ऑर्डर इसको आप अदरवाइज ना ले। ये तस्वीर उस दिलेर अफसर की है जिसने अपने उसूलों से समझौता करना नहीं सीखा था। इसमें टाइम नहीं है, पूरी फोर्स आई है। आप क्लियर करो। और ये तस्वीर महिला अधिकारी शैलबामा शर्मा की है जिसकी ड्यूटी के दौरान ही हत्या कर दी गई। शैलबामा शर्मा, ये नाम, ये चेहरा आपने शायद पहली बार देखा हो। शैलबामा वो अधिकारी थी जो गुमनामी में रहकर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रही थी, लेकिन इसी ड्यूटी के दौरान जब शैलबामा का कत्ल हुआ तो दुनिया के सामने आई उनकी आखिरी तस्वीर। कोर्ट ने बोला छोड़ो, एनजीटी ने बोला कि आप 11 उसके बाद मुझे हायर अथॉरिटी ने नोटिस ऑर्डर दिए हैं कि 2 की मंजिलें टूटी और 1 बेसमेंट खाली होना है। बस दैट्स इट, मैंने बोल दिया है इनको। अब आप खाली करवा दो यार। ये शैलबामा शर्मा का आखिरी वीडियो है। इसके कुछ देर बाद ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और इसी वीडियो में दिख रहा है वो हत्यारा जिसके खूनी खेल ने लोगों को हिला कर रख दिया। शैलबाला की हत्या कैसे हुई, क्यों हुई, यह बताने से पहले हम आपको दिखाते हैं इस कत्ल के पीछे की वो कहानी जो एक वीडियो में कैद है। ऐसा वीडियो जिसे देखकर हर कोई सकते में है। कसौली, हिमाचल प्रदेश। पहाड़ की वादियों में बसे इस इलाके में हर रोज हजारों सैलानी आते हैं, लेकिन इसी कसौली में होटल का कारोबार करने वाले चंद लोग कुदरत की खूबसूरती और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। पैसे कमाने के लालच में कसौली के कुछ होटल कारोबारियों ने अवैध निर्माण किया और बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर ली थीं। लेकिन यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट के आदेश से अवैध निर्माण वाले होटलों पर क्रेन चलनी शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कसौली में कुल 14 होटलों से अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया था। एनजीटी में दायर याचिका में जिन जगहों का जिक्र था उन्हीं में से एक था नारायणी गेस्ट हाउस भी। ये वही गेस्ट हाउस है जिसके मालिक ने वहां पर अतिक्रमण हटवाने आई महिला अधिकारी के गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। असिस्टेंट टाउन प्लानर शैलबाला शर्मा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए कसौली में होटलों के अवैध निर्माण को हटाने के लिए पहुंची थीं। और यहीं शैलबाला शर्मा का सामना हुआ नारायणी गेस्ट हाउस होटल के मालिक विजय ठाकुर से।
विजय ठाकुर के नारायणी गेस्ट हाउस में भी अवैध निर्माण हुआ था और वो नहीं चाहता था कि कानून की क्रेन उसके होटल पर चले। वो मौके पर शैल बाला शर्मा से जिरह करने लगा, काम में रुकावट डालने लगा। बोला तोड़ो, एनजीटी ने बोला कि आप 11 फीट उसके बाद मुझे हायर अथॉरिटी ने ये नोटिस ऑर्डर दिए हैं कि 2 की मंजिलें टूटनी और 1 बेसमेंट खाली होना है। बस दैट्स इट, मैंने बोल दिया है इनको। अब आप खाली करवा दो या किसी भी सोलून में। उसमें बोला है कि ऊपर की 2 मंजिलें वो हैंग करना है तो मैडम नहीं, मैंने नहीं हैंग करना। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, मेरे ऑर्डर यहाँ तक नक्शा पास है, आप अदरवाइज ना लें। यहाँ तक नक्शा। ये शैल बाला शर्मा की आखिरी तस्वीर है जब नारायणी गेस्ट हाउस का मालिक विजय ठाकुर उनसे बहस कर रहा था। इसके कुछ देर बाद लंच का वक्त हो गया। लंच के दौरान शैल बाला शर्मा के साथ पुलिस टीम मौके से दूर बैठी थी और इसी बीच शैल बाला शर्मा जब एक बार फिर नारायणी गेस्ट हाउस पहुंची तो अचानक एक धमाका हुआ। पता चला कि नारायणी गेस्ट हाउस का मालिक विजय ठाकुर शैल बाला शर्मा के सिर में गोली मारकर मौके से फरार हो गया है। नारायणी गेस्ट हाउस के सामने यहां पर प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माण हटाया जा रहा था, क्योंकि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा था कि ये निर्माण नहीं हो सकता। उसके बाद केस सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि ये हटवाया जाए। यहां पर महिला अधिकारी शैल बाला शर्मा आए, उन पर गोली चला दी गई, उनकी मौत हो गई। साथ में गोली शैल बाला शर्मा के सिर में लगी थी और उन्हें बचाया नहीं जा सका। दूसरी गोली पास ही खड़े गुलाब सिंह नाम के एक मजदूर को लगी जो घायल हुआ। ड्यूटी के दौरान अधिकारी की हत्या की वारदात से हड़कंप मच गया, लेकिन पुलिस को यह भनक नहीं मिली कि हत्या का आरोपी विजय ठाकुर भागकर कहां छुप गया है। जो टाउन प्लानर थी, असिस्टेंट टाउन प्लानर, वो यहाँ पर आई। ये खून के निशान आप देख सकते हैं। इसी रिसेप्शन पर आप आगे देख सकते हैं, इसी रिसेप्शन पर मालिक जो हो गेस्ट हाउस का मालिक था विजय ठाकुर, वो खड़ा था और विजय ठाकुर ने कहा जा रहा है कि गोली चला दी। गोली पहले उनके ऊपर चलाई, शैल बाला के ऊपर, उसके बाद गुलाब सिंह के ऊपर गोली चलाई गई और जिसके बाद सिर में गोली लगने की वजह से शैल बाला की मौत हो गई और गुलाब सिंह को पीजीआई भेज दिया गया है। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि शैल बाला की हत्या का आरोपी विजय ठाकुर खुद सरकारी कर्मचारी है। पुलिस ने फरार विजय की तलाश के लिए 1 लाख का इनाम भी घोषित किया है। विजय ठाकुर के परिवार वाले सख्ते में हैं और ये बात उनके गले नहीं उतर रही है कि शैल बाला पर गोली विजय ने चलाई। बेटे को पता भी बेटे ने चलाई कि और ने चलाई, मैं तो नहीं थी, मैं तो ऊपर से सामान उठा रही थी, साइड में थी, बंदे भी मेरे यहाँ थे, तो बेटा तो मेरा परे था। देखो रोड पे, रोड से पीछे। आपको आप कहते हैं आपके बेटे ने नहीं चलाई गोली? अब मेरे सामने नहीं चलाई, मैं नहीं बोलूँ, मैं क्यों बोलूँ जब मैं देखा। कत्ल के आरोपी विजय ठाकुर ने एक काबिल और ईमानदार महिला अफसर की जिंदगी छीन ली। कहा जा रहा है कि शैल बाला शर्मा अरसे से अवैध निर्माण करने वाले होटल कारोबारियों के निशाने पर थी, लेकिन उनके सामने शैल बाला कभी झुकी नहीं। शैल बाला शर्मा की हत्या ने हिमाचल की खूबसूरत और खामोश वादियों में अवैध निर्माण और कानून की धज्जियां उड़ा रहे कारोबारियों की असलियत को सामने ला दिया है। वहीं ये बात फिर से सामने आ गई है कि देश में शैल बाला जैसे ईमानदार अधिकारी भी हैं जिनके भरोसे ये सिस्टम चल रहा है। शायद इसीलिए शैल बाला के जाने के बाद भी कानून की क्रेन का पहिया थमा नहीं है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। छोटा राजन, अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन, वो नाम जिसने बरसों तक मुंबई पुलिस की नींद उड़ाकर रखती थी। छोटा राजन के खिलाफ न जाने कितने केस दर्ज हैं, न जाने कितने गुनाहों से दागदार है उसका दामन, और अब पहली बार डॉन को मिली है उसके खौफनाक गुनाह की सजा। जेल की सलाखों के पीछे कटेगी छोटा राजन की पूरी जिंदगी। राजेंद्र सदाशिव निखलजे उर्फ अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन। डॉन का शूटर सतीश कालिया और डॉन के 7 गुर्गे। ये तमाम चेहरे उन हत्यारों के हैं जिन्हें कोर्ट ने मुंबई के पत्रकार जेडे की हत्या का दोषी करार दिया है।
कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और उसके गुर्गों को सुनाई है उम्र कैद की सजा। विशेष मकोका अदालत के जज एस अडकर ने फैसला सुनाया है और छोटा राजन समेत इस मामले के जो कुल 9 आरोपी हैं उन सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। शूटर सतीश कालिया और साजिश से जुड़े हुए जो तमाम आरोपी हैं उनको उम्र कैद की सजा सुनाई है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर। गणेश, क्या कहा अदालत ने? जी देखिए जितेंद्र, अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी 9 आरोपियों को जिनको दोषी ठहराया गया था सुबह, उन्हें उम्र कैद की सजा दी है। और जो धाराएं हैं उसमें 302 हत्या की धारा आईपीसी, 120B कॉन्स्पिरेसी, मकोका, आर्म्स एक्ट में कुछ दोषियों को कुछ आरोपियों को दोषी ठहराया गया था। इन सभी धाराओं के तहत इनको दोषी ठहराया गया। इनका नाम आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले छोटा राजन, उसके बाद सतीश तंगप्पन जोसेफ उर्फ सतीश काला जो शूटर था, अनिल वाघमोड़े, अभिजीत शिंदे, नीलेश शेडगे, अरुण डाके और मंगेश अग्रवाल, सचिन गायकवाड़ और दीपक सिसोदिया। ये 9 नाम है। इन 9 आरोपियों को जेडे हत्याकांड में उम्र कैद की सजा दी गई है। और जो धाराएं थी, जो मुख्य धाराएं थी, 302 हत्या की आईपीसी, 120B कॉन्स्पिरेसी की, मकोका के तहत उन्हें दोषी ठहराया गया है और आर्म्स एक्ट, इन 4 धाराओं के तहत सभी को उम्र कैद की सजा दी है। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने करीब 4 दशक से मुंबई पुलिस की नींद उड़ा रखी थी। कई थानों में उसके गुनाहों की हिस्ट्री शीट दर्ज है, लेकिन ये पहला मौका है जब मुंबई में दर्ज किसी मामले में छोटा राजन को सुनाई गई है सजा। मुंबई की एक अदालत ने करीब 7 साल पुराने जेडे हत्याकांड में जब छोटा राजन को सजा सुनाई तब वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था। डॉन की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। अदालत ने इस बात को बेहद महत्वपूर्ण माना कि जेडे की हत्या के बाद छोटा राजन ने खुद 4 पत्रकारों को यह खबर दी कि हत्या उसी ने करवाई है। अदालत ने उन पत्रकारों की गवाही के आधार पर छोटा राजन को गुनाहगार माना। गवाह पत्रकारों में एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित भी थे। इस मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने 4 पत्रकारों की गवाही को अपना आधार बनाया था, जिनमें से एक पत्रकार मैं था। जेडे की हत्या के चंद दिनों बाद ही मुझे मोबाइल फोन पर छोटा राजन का कॉल आया, जिसमें कि छोटा राजन ने कहा कि जेडे की हत्या उसने करवाई थी क्योंकि किसी ने जेडे के खिलाफ उसके कान भरे थे और अब उसे जेडे की हत्या का पछतावा हो रहा है। छोटा राजन के साथ हुई मेरी इस बातचीत को अदालत ने एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन माना और छोटा राजन को दोषी करार दिया। अब कहानी उन एसपी साहब की जिन पर शहर की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी थी, लेकिन उसी शहर के डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जब विदाई होने लगी तो एसपी साहब ने कानून को ताक पर रख दिया। एसपी साहब ने अपने दोस्त डीएम की विदाई में इतनी गोलियां दागी कि सन्न रह गया सारा शहर। धाएं, धाएं, धाएं। एसपी साहब, आप तो दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, लेकिन अगर जरा सी चूक हुई होती तो किसी की सांस जरूर टूट गई होती। अगर बात झूठी लगी तो एक बार फिर से गोलीबाज एसपी साहब का ये वीडियो देख लीजिए। अपनी विदाई समारोह में एसपी साहब इतना खुश हुए कि हवा में दनादन फायरिंग करते रहे, वो भी तब तक जब तक कि उनकी पिस्टल का मैगजीन पूरी तरह से खाली नहीं हो गया। एसपी साहब अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके साथ हैं जिले के मुखिया डीएम साहब।
मौका विदाई समारोह का था तो भला दोनों खुश क्यों नहीं होते। आप दोनों खुश थे वो तो ठीक था, लेकिन जरा आसपास नजर डाल लेते तो आपको इल्म हो जाता कि आप भीड़ से घिरे हुए हैं और जरा सी चूक आपके रंग में भंग डाल देती। पूरी घटना क्या थी, आखिर क्यों एसपी साहब जोश में आकर होश खो बैठे, आइए आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। दरअसल मंगलवार की शाम कटिहार के गोल्फ मैदान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह में जिले के एसपी सिद्धार्थ मोहन जैन और डीएम मिथिलेश मिश्र को विदाई दी जानी थी। समारोह में खान पान के अलावा संगीत की व्यवस्था भी की गई थी। पार्टी का दौर जब आगे बढ़ा तो डीएम मिथिलेश मिश्र ने माइक थाम लिया और फिर ऐसी जुगलबंदी बनी कि दोनों बन गए शोले फिल्म के जय और वीरू। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे पर डीएम और एसपी गले में हाथ डालकर डांस कर रहे थे। अचानक एसपी सिद्धार्थ ने अपनी कमर से पिस्टल निकालकर आसमानी फायरिंग शुरू कर दी और तब तक फायरिंग की जब तक कि उनकी पिस्टल की पूरी मैगजीन खाली नहीं हो गई। ये तो बात थी एसपी साहब की गैर जिम्मेदाराना हरकत की। यहां अब आपको ये भी बता दें कि सरकारी अफसरों को अपनी पिस्टल की एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता है। खैर, जब फायरिंग का ये वीडियो टीवी की सुर्खियां बनी तो एसपी साहब पर गाज गिरनी शुरू हो गई। एसपी सिद्धार्थ मोहन की सीबीआई में ज्वाइनिंग होने वाली थी, लेकिन अब इस नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। यही नहीं, अनुशासन तोड़ने पर उनके खिलाफ जांच भी बिठा दी गई है। देखिए, जो कटिहार का जो मामला है जिसमें पुलिस अधीक्षक स्तर के व्यक्ति फायरिंग करते नजर आ रहे हैं, वह मामला गंभीर मामला है और इस तरह का कंडक्ट पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी का जो है एक्सपेक्टेड भी नहीं है और इसको माना भी नहीं जा सकता है। तो इस पे तो मामले में जांच करके हम लोग अपना एप्रोप्रिएट कार्रवाई करेंगे। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि जिस पिस्तौल से एसपी ने फायरिंग की थी वो सर्विस रिवॉल्वर थी या फिर कोई और रिवॉल्वर। अब खैर, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो एसपी साहब सीबीआई में बतौर एसपी ज्वाइन करने जा रहे थे, अब विभागीय सवालों का जवाब दे रहे हैं। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी